बाबा साहब अगर उस रात संकल्प नहीं लिए होते तो शायद आप और हम आज भी कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे होते। जी हाँ साथियों, मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं और दूर दराज गांव में जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं बहुत सरल शब्दों में, बहुत आसान भाषा में आपको बताना चाहती हूं कि आज 23 सितंबर है। आज ही के दिन 1917 में बाबा साहब के साथ वो भेदभाव हुआ। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने के बाद जब वो बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी करने गए और वहां पर उनको रात बिताने के लिए जगह नहीं मिली, कोई भी कमरा नहीं दे रहा था। इतना पढ़ने के बावजूद जाति का दंश इतना जबरदस्त था कि उनको कोई भी पूरे बड़ौदा में कोई भी कमरा देने को तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने एक पारसी धर्मशाला में शरण ली और वो धर्मशाला का जो कमरा उनको मिला वो एकदम स्टोर रूम से भी ज्यादा बुरी हालत में था। बस किसी तरीके से बाबा साहब वहां पे रहने के लिए गए और जब दिन भर कमरा ढूंढते हुए लोगों को ये नहीं पता चला कि बाबा साहब कहाँ ठहरे हैं, तो वही तथाकथित लोग जब ये पता चला कि बाबा साहब कहाँ ठहरे हैं तो पता चला कि वो पारसी धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। ऐसे में उस पारसी धर्मशाला का जो ओनर था, मालिक थे, वो तमाम पारसी लोगों को लेकर के लाठी डंडा लेकर के आ गया और सबका केवल एक ही नारा आ रहा था, सबके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी कि डॉक्टर अंबेडकर अछूत है, उसने पारसी धर्मशाला में घुस करके हम लोगों की धर्मशाला को अपवित्र कर दिया है, इसको हम जान से मार देंगे। तमाम शोर सुनते हुए बाबा साहब ने जब खिड़की से देखा तो नीचे उनके जान को बिल्कुल एकदम लेने के लिए उतावले लोग नीचे खड़े हुए थे। ऐसे में जो एक केयर टेकर था, एक जो साथी था वहां पे, जो एक नौकर एक तरीके से कह लीजिए, वो उस सराय का, उसने किसी तरीके से बाबा साहब को उनके चंगुल से बचाया और पीछे के दरवाजे से उनको वहां से हटा दिया, भगा दिया। बाबा साहब जब वहां से निकले तो आंखों में आंसू था क्योंकि उनका सामान सब बाहर फेंका जा चुका था। रात भर जब वो एक पेड़ के नीचे जब उन्होंने रात बिताई तो उनको लगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतनी बड़ी विदेश से डिग्री लेकर के आया, इसके बावजूद मेरी जाति मेरी डिग्रियों के ऊपर भारी पड़ती है। ऐसे में मेरा वो समाज जो कि अनपढ़ है, जो कि जिसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, उसके साथ किस प्रकार का भेदभाव होता होगा। ये संकल्प बाबा साहब ने लिया कि मैं आज इस जगह पे ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अपना पूरा जीवन अपने समाज के लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको हक दिलाने में अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दूंगा और कोई भी रुकावट मेरे इस संकल्प को बाधित नहीं कर सकती है। साथियों, ये बहुत बड़ा संकल्प था। आज हमारे साथ नौकरियों में तमाम तरीके का भेदभाव होता है, तमाम तरीके का एनएफएस के बहुत सारे मैसेजेस इस दौरान मैं देख रही हूँ व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज में ये सब हो रहा है वहां पे भी जो हमारे समाज के लोग हैं आवाज नहीं उठा रहे हैं। एक बार जरा सोच के देखिए कि अगर बाबा साहब ने उस दिन संकल्प नहीं लिया होता तो क्या आप और हम इन सरकारी संस्थानों में नौकरी करने के लायक होते? आपको पता है, मैंने तमाम अपने जो गांव में हम लोग और शहरों में मीटिंग करते हैं, तमाम जगह मैंने ये बात बोली कि बाबा साहब एक के बाद एक अपने 4 बच्चों को खोए। जब चौथा पुत्र उनका राजरतन उनके हाथ में जब दम तोड़ा तो बाबा साहब बिल्कुल एकदम आंखों में उनके आंखों से आंसू एकदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुत्र, बाबा साहब का ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। बाबा साहब ने कहा, पुत्र निधन से जो हमको आघात पहुंचा उसको जल्दी भूल जाना संभव नहीं है। अभी तक मेरे 3 पुत्र और 1 पुत्री शमशान भूमि तक पहुंचे हैं और ये सब मैंने इन्हीं हाथों से ये काम किया। जब भी ये यादें सताती हैं तो मन बहुत विचलित हो जाता है।